अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपके होस्ट फराज शाह। आज हम आपके लिए न्यू नॉवल लेके हैं। उस नॉवल का नेम है ये मोहब्बतें ये शिद्दतें। इसकी राइटर है हानिया शाह। और आप ये नॉवल सुने नॉवल तो मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एपिसोड नंबर 1। कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा था और बेड पर दो सोए हुए वजूद बुरी तरह से परेशान हुए थे। हूर हूर, देखो बाहर कौन है, किसने दरवाज़ा तोड़ना है। दरवाजे जोर से बजता लेकिन सोने वाले पर कोई असर नहीं हुआ था। हूर, क्या बात है रूह, क्यों चीख रही हो? नींद खराब कर दी मेरी। इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं। हाय, मेरा प्रिंस लेने के जा रहा था मुझे, लेकिन तुम्हें तो ये बर्दाश्त ही नहीं। हर जगह थपक पड़ती हो। हूर, प्रिंस के साथ बाद में जाना, पहले बाहर देखो कौन है। कब से दरवाज़ा बजा रहा है, जाओ देखो ना। मुझे सोना है प्लीज़। अगर मम्मा हुई ना तो उन्हें बोल देना कि मुझे बहुत बुखार है। अब जाओ देखो। रूह बीबी, यही सेम वर्ड मेरे लिए भी बोल देना मम्मा को, मैं सोने लगी हूँ। ए उठो, अब नहीं सोना, उठो चलो। रूह ने हूर से कंबल छीन के नीचे फेंक दिया था। उठो अब चलो। मैं नहीं उठ रही। हूर अभी भी नींद में थी। रूह कंबल रख कर वॉशरूम में घुस गई। आह, ये क्या किया रूह की बच्ची, पानी गिराया मेरे ऊपर। तुम उठ ही नहीं रही थी, मैंने सोचा तुम्हें बेड पर फ्रेश कर दूं। कैसा लगा? हा हा हा। हूर मुंह बसोड़ कर इसके पीछे भागी थी। हूर ने जल्दी से भाग कर दरवाज़ा खोला और जल्दी से बाहर भाग गई। वो दोनों भाग रही थी आगे पीछे। रूह हूर को पीछे देखती भाग रही थी। आगे आते हुए वलीद को ना देख सकी और इस पर जा गिरी। वलीद ने अपने ध्यान में चल रहा था। अचानक रूह के गिरने की वजह से तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और दोनों धड़म से नीचे गिरे। अब वलीद रूह के ऊपर और रूह मैडम वलीद के नीचे थी। गिरने से वलीद के होंठ सीधे रूह की गर्दन से लगे थे और मौका गनीमत जानते हुए वलीद ने इसकी गर्दन को नामालूम सा चूमा था। आह, मेरे ऊपर कौन सा पहाड़ गिर गया? रूह चीखी थी। आंखें खोलो, वलीद ने मसनूई गुस्से से कहा था। रूह ने फौरन आंखें खोली थी वलीद की आवाज़ सुनकर। आह, आप? रूह की आवाज़ कहीं गले में ही खो गई थी वलीद को देखकर। क्यों भाग रही थी तुम सुबह सुबह? हाँ, क्यों सुबह सुबह भागना मना है क्या? रूह ने भी वैसे ही स्टाइल में जवाब दिया था। अगर गिर जाती तो तुम गिर जाती तो अब तो मैंने बचा लिया। वो फिर भी आप बचा लेते। मुझे पता है आप मेरे गिरने, रोने, खाने, सोने, हर काम करने से पहले वहाँ मौजूद होते हैं, तो मुझे क्या टेंशन फिर। ओह, क्या बात है फिर। तो अब गिरोगी तो मैं नहीं आऊँगा। तो ना आइएगा, मैं गिर के मर जाऊंगी, फिर आप ही रोएंगे। मुझे क्या? वो नाक चढ़ाकर रूह ने जवाब दिया था। मरने तो नहीं देता मैं तुम्हें। अगर आप मेरे ऊपर से ना उठे तो वलीद भाई, तो मैं पक्का अभी मर जाऊंगी। क्या भाई? भाई क्यों कहा बेवकूफ़ औरत? क्या आपने मुझे औरत बोला? अब आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कहकर रूह ने ज़ोर से वलीद के नाक पर काटा था। ये क्या किया जंगली बिल्ली? वलीद अपने नाक पर हाथ रख कर रूह को घूर रहा था। वो दोनों अभी भी एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। तो अब तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। तुमने मुझे भाई बोलने की। क्या आप मुझे मारेंगे? हाँ, मार ही दूंगा। देखें वलीद भाई, गोली ना मारिएगा, मुझे पेन होगी। गला भी ना दबाइएगा, मेरा सांस बंद हो जाएगा। तुमने
फिर भाई बोला मुझे। वलीद ने गुस्से से अपना चेहरा हूर के मज़ीद करीब कर लिया था और इसके दोनों बाजुओं पर मजबूती से पकड़ा था। इसकी सांस रूह के चेहरे पर घूम रही थी। रूह ने ज़ोर से आंखें मींची थी। शायद वलीद को इसी बात का इंतज़ार था। इसने फ़ौरन इस झुक कर रूह के होंठों को अपने दांतों में हल्का सा दबाया था। आह, छोड़े मुझे। आपने मेरे लिप्स पर काटी क्यों की है? मैं बताऊंगी सबको। आप बहुत गंदे हैं। इतनी ज़ोर से काटी कि आपने मेरे लिप्स पर। मैं नाराज़ हूँ आपसे। रूह मुँह बसोड़ कर आंखों में ना नज़र आने वाले आंसू साफ किए। उठ भी जाएं अब मेरे ऊपर से, वरना कल न्यूज़ आएगी बिजनेस मैन वलीद शाह की कज़न इन्हीं के ट्रक जैसे मलबे के नीचे आकर मर गए। वो इसी पोजीशन में इसके ऊपर लेटा। इसकी बात सुन कम इसे देख ज़्यादा रहा था। क्या हो रहा है ये सब? इस आवाज़ पर इन दोनों ने सर उठा कर पीछे देखा था। तौबा है। शाह पैरिस जो हर देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, इस घर के मकीन भी बिल्कुल इसी तरह के थे। वजाहत शाह के 3 बेटे थे, सिकंदर शाह, दिलावर शाह और आज़ाद शाह। इनके बाद इनकी एक बेटी तहरीम शाह थी। इनके तीनों बेटों की शादी ख़ानदान से बाहर हुई थी। सिकंदर शाह की बीवी उस्मा सिकंदर इनकी एक ही औलाद थी, वलीद शाह, जिन्हें उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था। 6 फीट से निकलता कद, गोरा रंग, हल्की सी मूंछें, दाढ़ी, नाभि, लब, वो सबसे बढ़कर नीली आंखें जिनमें हमेशा सदपन रहता, लेकिन रूह के लिए वो हमेशा शरारती बन जाती। दिलावर शाह की बीवी अरीफा, दिलावर, इनके 3 बेटे थे। अरमान सबसे बड़ा, जबकि अमान और ज़मान दोनों जुड़वा थे। अरमान वजीहा शख्सियत का मालिक था। अमान और ज़मान दोनों हम शक्ल थे, सिर्फ आँखों का फ़र्क था। अमान की आँखों का रंग ग्रीन, जबकि ज़मान की ग्रे रंग की थी, और दोनों ही बहुत शरारती थे, और अरमान बेहद संजीदा रहता था। आज़ाद शाह की बीवी अमारा आज़ाद, इनकी 2 बेटियां थीं, हूर और रूह, दोनों जुड़वा थी। हूर और रूह दोनों 16 साल की हैं। भूरे बाल, फूले हुए गाल, गुलाबी होंठ, और रूह ने गालों पर डिंपल है, जबकि हूर हुबहू रूह जैसी है, लेकिन इसकी आंखें अपनी माँ जैसी सुरमई रंग की थी, और इसके पास डिंपल भी नहीं थे, लेकिन बिलाशुबा वो दोनों बहनें हुस्न का पैकर थीं। वो दोनों फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। इसके बाद तहरीम शाह अपनी शोहर की वफ़ात के बाद अपने वालिदैन के पास ही रहती हैं। इनकी एक बेटी जमल, इसकी उम्र 22 साल है। वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन नकचड़ी। क्या हो रहा है ये बोलो, क्या हो रहा है यहाँ? तहरीम शाह अपनी बेटी को उठाने के लिए इसके कमरे की तरफ जा रही थी। सीढ़ियों के पास उन्होंने वलीद और रूह एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए देखे तो भड़क पड़ी इन पर। वलीद बड़े इत्मीनान से उठा और फिर रूह पर से, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं पुप्पो जान, बस मैं तो सजा दे रहा था। रूह को कॉलेज से कंप्लेन आई थी इसकी। वाह, क्या बात है बेटा, ये कैसी बेशर्मी है जो इस घर में फैली हुई है। मैं पहले भी तुम्हें बहुत बार देख चुकी हूँ, रात को रूह के कमरे से निकलते हुए, और अब तुम लोग दिन की रोशनी में माशाल्लाह चांद चढ़ा रहे हो। नहीं पुप्पो, तुम तो बस करो। वलीद भाई के ऊपर रूह रोती हुई अपने सफाई देने की कोशिश
कर रही थी। वलीद सुकून से पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालते हुए खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भाई वाह वाह, अब भाई बन गया। हाँ, पहले कहाँ था भाई, जब ना ज़ेबा हरकत कर रही थी। तुम दोनों बहनें ही ऐसी बेहया, अब तो घर में भी बेहयाई शुरू कर दी है। तुम लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया है। दोनों बहनों ने मेरे भाई के बेटों पर, कि इनको तुम दोनों के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता। एक ने तो ज़ुमान को पीछे लगाया हुआ है और अब तो वलीद पर डोरे डाल रही हो। बस फूफो, बहुत हो गया। कैसे कह सकती हैं आप ये सब? रूह को इसने कहा था ना कि वो गिर गई थी। बस, तो फिर क्यों बढ़ा रही हैं बात को आप? वलीद बेटा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी है, लेकिन तुम समझदार होना तो समझो अब। सब घर वाले इकट्ठे हो गए थे। तहरीम बेगम की आवाज़ सुनकर अमारा बेगम अपनी बेटियों के बारे में ये सब सुन के गिनने वाली हो गई थी। आफिया बेगम ने इन्हें सहारा देकर सोफे पर बिठाया था। क्या तहरीम सच कह रही है? वलीद सजाअत खान शाह की करख्त आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। जी, सच कह रही हैं ये। वलीद ने इस जवाब पर जहाँ सब हैरान हुए थे, लून ने ज़ख्मी नज़रों से वलीद की तरफ देखा। नहीं दादा जान, वलीद झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गिर गई थी, इन पर यकीन करें दादा जान। मुझे यही तंग कर रहे थे और इन्होंने मेरे बाजू भी तोड़ने लगे थे और मेरे लिप्स पर भी काटी की है। रूह का कहना था कि सबकी नज़रें वलीद की तरफ उठी थीं। क्या? सब ने बेयकीनी से वलीद को देख रहे थे कि इतना बारोब इंसान वलीद शाह, जो लोगों को ऐसे गुनाहों की सजाएं देता है, वो खुद ऐसी हरकत कर सकता है? चटाख। सजाह शाह ने ज़िंदगी में पहली बार अपने जान से अजीज़ पोते पर हाथ उठाया था। जहाँ सब रूह की बात को गलत समझने की कोशिश कर रहे थे, वहीं सबको दादा जान के थप्पड़ ने माफ़ कर दिया था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल भी वलीद, तुम मान थे मेरा, मगर सर झुका दिया आज तुमने मेरा, वो भी मेरी ही औलाद के सामने। सजाह शाह ने दुख से बोला था। शायद वलीद ने इनका भरोसा तोड़ा था। दादा जान, आपने वली को क्यों मारा? मेरी बात तो पूरी सुन लेते। वो तो उन्होंने मेरे से बदला लिया था। बदला? कैसा बदला बेटा? आबदा बेगम दादी ने जल्दी से आगे बढ़कर रूह को अपने साथ बैठाकर पूछा। ओह दादी जान, मैंने वली के नाक पर काटी की थी ना, ज़ोर से, इसीलिए उन्होंने भी की। आपने उन्हें क्यों मारा? वो तो पहले ही ऐसा ही करते हैं। वहाँ मौजूद बहुत से सभी नफूस एक बार फिर से हैरत में डूबे थे। अज़मी बेगम, तुम अपने बेटे की हरकतें सुनकर शर्मिंदगी से सर भी नहीं उठा पा रही थी और अमरोज़ बेगम अपनी बेटियों की मासूमियत को कोस रही थी। सिकंदर ने शाह ने वलीद को कॉलर से पकड़कर मारने की कोशिश की थी, लेकिन रूह ने जल्दी से आकर इनका हाथ रोका था। ताया जान, बस कर देना। अगर किसी ने भी वलीद को मारा तो मैं रो दूंगी। हाँ, वलीद अपनी हरकत सबके सामने आने पर शर्मिंदा था, लेकिन रूह की बात पर सब मुस्कुरा था। तुम अभी भी हंस रहे हो? इस बच्ची की मासूमियत का फ़ायदा उठाया तुमने क्या यही तरबियत की थी मैंने तुम्हारी? उस्मा बेगम भड़क उठी थी वलीद पर। तो ठीक है, फिर रूह दे दें आप लोग मुझे। वलीद ने इत्मीनान से जवाब दिया। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, अगर इसका बाप नहीं है तो क्या लावारिस समझ लिया है तुमने इसे? मेरी बेटी है वो।
दोनों, और मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिकंदर साहब ने गुस्से से पुकारा था वलीद को, और रूह मैडम इतना सब होने के बाद भी वलीद के साथ चिपकी खड़ी थी। निकाह करना जायज़ है पापा, और मैं ही अपनी जायज़ ख्वाहिश का मुतालबा किया है। बेटा पागल हो गए हो तुम, इस बेवकूफ़ से निकाह करना है, इसकी बात कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? तहरीम शाह की बात अपने हाथों से निकलते देख रही थी, इसीलिए वलीद को रूह के खिलाफ कर रही थी। फूफो जान, ये बेवकूफ़ ही चाहिए मुझे, मैं खुद ठीक कर लूँगा इसे। बोलो अमरा बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं बाबा जानी, आपका फ़ैसला मुझे दिल व जान से कबूल है। तो फिर ठीक है, आज रात को रूह का निकाह वलीद से होगा। रूह बेटा। जी दादा जान। बेटा तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं? किस पर दादा जान? वलीद के साथ शादी करने पर। क्या शादी? मेरी शादी? जी बेटा, आपकी शादी। दादा जान मुझे छुपा लें। अल्लाह जी, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। रूह ने सजाहत साहब के सीने में मुंह छुपा लिया था। सारे घर वाले हंसे थे रूह की इस हरकत पर, सवाए तहरीम के। रुकें दादा जान। इस आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। अगर वलीद का निकाह हो रहा है तो मुझे भी करना है। क्या बोल रहे हो जुमान पुत्र? आफिया बेगम, ये अब आपका बेटा क्या चांद चढ़ाने वाला है? मुझे क्या पता, आपकी औलाद है, आप ही पर गई है। ओहो मम्मी डैडी, आप लोग बाद में लड़ना देखे तो जुमान भाई भी शादी की बात कर रहे हैं। अरमान बेहद शरारत से आंख मारता हुआ कहने लगा, तौबा, मेरी तो औलाद ही गंदी है। चले जुमान भाई, आप शुरू करें। अमान ने थोड़ी पर हाथ रख कर जुमान से बोला, दादा जान, मैं हूर से निकाह करना चाहता हूँ। जहाँ आप वलीद का निकाह कर रहे हैं, मेरा भी करवा दें। और कसम से चच्ची जान और रूह को कोई इतराज़ नहीं है। सब मुस्कुराए थे इसकी जल्दबाजी देख। तो ठीक है, फिर मौलवी को अभी के अभी निकाह होगा मेरे पोतों का। रूह अभी भी सजाहत शाह के सीने में लगी बैठी थी और वलीद इसे देख रहा था। आज से तुम सिर्फ मेरी बाहों में रहोगी, सिर्फ मेरी बनकर। इसने सोचा था ये कह के मरना नहीं था सब घर वालों के सामने। कुछ ही देर में रूह वलीद की और हूर जमान की हो चुकी थी। आफिया बेगम तो हूर को सीने से लगाए बैठी थी और उस्मा बेगम रूह को कंगन पहना रही थी। सब खुश थे, लेकिन अगर कोई नहीं था तो वो तहरीम और इसकी बेटी जमन। चलो भाई, अब सब लोगों अपने अपने कामों पर। सजाहत शाह ने सबको इकट्ठा बैठे देखकर कहा। सब जा चुके थे, सिर्फ रूह, उस्मा बेगम और आफिया बेगम लाउंज में बैठी थीं। हूर भी अपने कमरे में जा चुकी थी। जब इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। इसने लाइट ऑन करना चाही तो किसी ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। वो सीधा जाकर इसके सीने से टकराई। वैसे भी हूर बहुत मुश्किल से जुमान के सीने तक आती थी, इसके आगे तो वो बच्ची ही लगती थी। अंधेरा होने की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए हूर इसका चेहरा ना देख सकी। कौन हो सकता है? जवाब पूरे सुकून से आया था। आप? जी मैं। मेरे अलावा कौन ये हरकत करने की जुर्रत कर सकता है? आप क्या कर रही हैं मेरे कमरे में, और लाइट्स क्यों ऑफ? आपको पता है ना मुझे डर लगता है अंधेरे से। मैं हूँ नापास, अब क्यों डर लगेगा? आप पास कहाँ हैं? आप तो इतने ऊपर हैं और मुझे तो आपकी शक्ल भी नहीं दिख रही। ये लो, देख लो। जुमान ने इसे बच्चों की तरह गोद में उठाकर अपने रूबरू किया था और वो इसकी गोद में लिए बैठा बेड पर बैठ गया। आपने मुझे बच्चों की तरह क्यों उठाया? क्योंकि तुम मेरा बच्चा हो। क्या मैं आपका बच्चा हूँ? तो
ताई जान तो कह रही थी मैं आपकी बीवी हूँ। अच्छा तो हूर मेरी बीवी है। इंटरेस्टिंग। तो क्या आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता। ज़बान ने इसके बाल माथे से हटा कर वहाँ पर लब रखे थे। आपने मुझे किस क्यों किया? अब नहीं बताऊंगी मैं पहले आपको बताने लगी थी। अच्छा आप बताओ। नहीं करता अब। कोर में कैसे ज़ोर से पकड़ कर बैठे हैं। मैं कौन सा भाग जाऊंगी? भाग कर जाओगी भी कहाँ? आना तो मेरे पास ही है। नहीं, मैं रूह के पास चली जाऊंगी। वो तो वलीद के पास है। नहीं, वलीद भाई तो ऑफिस चले गए हैं। मैं भी तो ऑफिस में हूँ। आप तो यहाँ हैं। बस फिर वो भी यही है क्या? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अच्छा तुम इसे छोड़ो, मुझे समझो बस। क्यों, आप कोई मैथ का सवाल है क्या? हाँ। वो कैसे? वो ऐसे। ज़बान ने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर इसके होंठों को अपने होंठों में उलझाया था। ओह, वाकई ही हूर को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। ज़मान इसके नरम लबों को अपनी कैद में लिए हुए इसे बेड पर लटाया था। जब इसके अमल में शिद्दत आई तो इधर उन्होंने रूह लिखा है, इधर आएगा हुरिया, हूर आएगा इधर। उन्होंने इधर रूह लिखता है, इनसे मिस्टेक हुई है। चले हम हूरी पढ़ेंगे। जब इसके अमल में शिद्दत आई तो हूर ने इसके शर्ट को मुट्ठियों में ज़ोर से पकड़ लिया था। वो इसके लम्स में इस कदर मदहोश था कि इसे खबर नहीं हुई कि हूर क्या सांस बंद हो रहा है। जब इसका दिल भर गया तो इसके होंठों से पीछे हटा। हटने से पहले एक ज़ोर से काटी की और इससे पहले कि रूह चीख मारती इसने इसकी चीख को अपने मुंह में ही दबा लिया था। अब वो फिर से इसके होंठों होंठ इसके रहम व करम पर थे। इस नावल में ना काफ़ी मिस्टेक हैं, तो अगर कोई मुझसे हो जाए तो सॉरी। हाय अल्लाह, आपने भी काटी की? मैं बताऊंगी दादा जान को। हाँ, काटी कब की? मैंने तो तुम्हारी सांस बंद की थी ना। हाँ, तो मैं ये भी बताऊंगी। अब उठे ना मेरे ऊपर से, मैं नीचे आकर मर जाऊंगी। ज़मान प्लीज़, इतने भारी हैं आप। वादा करो जो कुछ भी हमारे बीच होगा तुम किसी को नहीं बताओगी। क्यों नहीं बताऊंगी? गुनाह मिलता है और अपने शोर की बातें किसी को बताने से। हाँ, तो सांस बंद करने और लिप्स पर काटी करने से भी गुनाह मिलता है। नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँगा तो तुम्हें सवाब मिलेगा, गुनाह नहीं। क्या सच्ची? हाँ ना, सच्ची। अच्छा हुआ फिर तो आपने मुझे सवाब दिला दिया। वो मैं रूह के ऊपर पानी फेंका था ना, सुबह तो गुनाह मिला था, अब सवाब मिल गया है। सवाब हिसाब बराबर हुआ। लेकिन अभी तो मुझे ज़्यादा सवाब मिला है, तुम्हें कम। वो कैसे? क्योंकि मैंने तुम्हें किस किया, तुमने मुझे नहीं किया। अब तुम मुझे किस करोगी तो फिर तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। नहीं ज़ुमान, आप अल्लाह को बोले ना मुझे वैसे ही दे दे, मुझे शर्म आ रही है। मैं नहीं किस करूँगी आपको। हाँ बस, चलो फिर गाल पर कर लो। हूर इसी तरह से मिल जाता है।
हाँ ठीक है, लाएं करूँ। हूँ ने नरमी से ज़ुबान की गाल पर किस किया था, लेकिन ज़ुबान तो शायद मौके की तलाश में था। इधर हूँ ने इसकी गाल पर अपने लब रखे थे, तभी ज़ुबान ने दोबारा से इसके होंठों को अपने होंठों में जकड़ा था। ये क्या हूँ, तुम्हारे होंठ फिसल कर मेरे होंठों पर आ गए और खुद ही किस होगी। ज़ुबान शाह हूर के साथ बच्चा बना हुआ था और कोई और देखता तो शायद नाज करता। हूर की किस्मत पे इतना अकड़ू शख्स अपनी हूर के लिए इतना नरम दिल था। कैसे ले गई वो मेरी आंखों के सामने ज़मान को, कैसे? ज़मान सिर्फ मेरा है, कैसे किसी और का हो सकता है वो? ये सब आपकी वजह से हुआ। क्या ज़रूरत थी हूर और वलीद को देखकर इतना ड्रामा करने की? आपके ड्रामे की वजह से ज़मान भी निकल गया मेरे हाथों से। चले गा वो हूर के पास है। हाँ वो चला गया और मैं देखती रह गई। बेटा बात सुनो मेरी। आप चुप करें जाए मम्मा, पहले आप सब कुछ ख़राब कर चुकी हैं। बस अब ज़ुबान को मेरे पास आना ही होगा। हूर को जाना हो, इसकी ज़िंदगी से जाना होगा हमेशा के लिए। मेरा प्यार है ज़ुबान और इसे ही मैं अपना बना कर रहूँगी। जब से ज़मन को पता चला था ज़ुबान के निकाह का, वो पागल हो रही थी और अपनी माँ पर भड़क रही थी। ज़ुबान को पसंद करती थी और वो कई बार इससे इज़हार कर चुकी थी, लेकिन ज़ुबान को इससे सख्त नफ़रत थी। शायद इसकी वजह ज़मन का लेट घर आना और आवारा लड़कियों के साथ दोस्ती थी। ज़मन और इसकी माँ लालची थी। तहरीम की नज़रें वलीद पर थी क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस था, जबकि ज़मन को ज़ुबान शाह चाहिए था। है बेटा, आपको अमान लेने आए हैं। जी अमान आए हैं? जी बेटा, वो अकेले ही आए हैं और आप जल्दी से आने का बोल रहे हैं। जी मैं आ रही हूँ। वो हॉस्टल से निकल कर बाहर आई तो सामने ही खड़ा था। इसे देखकर हया की सांस और इसके सीने में अटकी थी, शायद डर की वजह से या इसको देखकर वो आहिस्ता आहिस्ता चल कर इसके पास आई थी। अस्सलाम वालेकुम। अमान अपने मोबाइल में मगन था कि इसके इसी मुतलबा आवाज़ सुनाई दी तो इसने आंखों से ग्लासेस उतार कर देखा तो वो सामने खड़ी थी। वालेकुम सलाम। तुम्हें अम्मी ने कॉल की थी, आई क्यों नहीं? ड्राइवर के साथ। वो मेरा पेपर था, मैं पढ़ रही थी। खाला जान को मैंने बता दिया था और इनसे सॉरी भी कर ली थी और मैं मेरे से की सॉरी। अब तुम्हें मुझे ना बताने की सज़ा मिलेगी। देखो ऊपर बारिश होने वाली है ना, तुम बारिश में भीगोगी मेरे साथ। हया की आंखों से मैं आंसू देख चुका था। वो आपको पता है ना, मुझे डर लगता है बारिश से। हाँ तो पता है, तो इसीलिए तो कहा है। चलो बैठो गाड़ी में। वो कांपती हुई गाड़ी की तरफ चल दी थी। अमान ने इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसे बिठा कर बंद कर दिया और ख़ुद दूसरी जानिब जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा था। गाड़ी कैसे अनजान रास्तों पर चल रही थी। हया की जान हवा हुई ये देखकर। कहाँ जा रहे हैं? मेरे फार्म हाउस, इसने सामने नज़र टिकाए जवाब दिया। लेकिन क्यों अमान? बारिश में भीगने? प्लीज़ अमान ऐसा ना करें। कैसा? हम घर चलते हैं ना प्लीज़। घर ही तो जा रहे हैं। नहीं वहाँ नहीं, और कहाँ? जहाँ सब हैं। चलेंगे बाद में। अब हया भी बेबसी होकर चुप हो गई थी। वो जानती थी आज इसे बारिश और अमान से कोई नहीं बचा सकता। जब तक वो लोग हाउस पहुंचे तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। अमान गाड़ी से उतरा और हया वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर इसे नीचे आने का कहा। हया डरती डरती नीचे उतरी तो अमान ने इसका हाथ पकड़ा और इसे फार्म हाउस की छत पर ले आया। वो तो जैसे किसी कटी पतंग की तरह इसकी जानिब खींची चली आई थी। अमान इसे लाकर बारिश में खड़ा कर दिया। अमान प्लीज़ ऐसा ना करें। कैसा कर रहा हूँ? अमान ने इसके साथ खड़ा होकर पूछा। अमान बारिश
डर लग रहा है मुझे, मैं साथ हूँ फिर भी लग रहा है। हया सारी भीग चुकी थी। इसका भीगा हुआ सरापा अमान को बहका रहा था, लेकिन अभी वो इस पर कोई हक नहीं रखता था। ये सोच इसके तमाम जज्बात को दबा दिया था। वो दोनों इतने करीब खड़े थे कि इन्होंने एक दूसरे की धड़कनें बाखूबी महसूस हो रही थी। अचानक बादल गिरजा तो हया की चीख हवा में गूंजी और इसके सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी। इसे अंदाज़ा ही ना हो सका कि वो अमान के गले लग चुकी है। होश तो तब आया जब इसे अपने पाँव ज़मीन से उठते हुए महसूस हुए। अमान ने इसे अपने बाहों में उठाकर जोर से सीने में बींच लिया था। हया की कुर्बत ने इसे का सारा गुस्सा, सारी नफरत कहीं और दफन कर दी थी। वो ट्रांस सी कैफियत में इसे लिए ज़मीन पर बैठा हुआ वो भूल चुका था कि वो इसके लिए नामहरम है। वो भूल चुका था वो इससे 10 साल छोटी है, इसकी शिद्दतों को सह नहीं पाएगी। वो भूल गया था कि वो हया शाह से नफरत करता है। इसके सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो चुकी थी। हया कांप रही थी। जहां अमान ने इसे लटाया था वहां ज़मीन बहुत ठंडी थी। हया आंखें बंद किए लेटी हुई थी। इसे अपनी गर्दन पर किसी का गर्म लम्स महसूस हुआ। इसने फ़ौरन आंखें खोली तो खुद को अमान के आसार में पाया। अमान ने दागते लब हया की ठंडी गर्दन पर रखे थे। वो जी जान से लरस गई थी। ये सब कुछ नया था इसके लिए। वो मासूम नावाकिफ़ थी दुनिया जहाँ की सभी बातों से। अमान के लब इसे अपनी शायरक पर महसूस हो रहे थे। वो शायद मूँछों की चुभन भी। अमान किसी प्यासे की तरह इसकी गर्दन चूम रहा था। अचानक कुछ दिमाग में आया तो वो फ़ौरन हया से अलग हुआ। तुम क्या समझती हो ये ऐसा मुझे अपना हुस्न दिखाकर अपना करवेदा बना लोगी? हाँ, और मैं खींचा चला आऊँगा तुम्हारी तरफ। हया मैडम, आप अपने हुस्न के जलवे किसी और को दिखाइएगा, बल्कि किसी और के क्यों, मैं तुम्हें किसी और के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। अमान, मैंने क्या किया? क्या किया? तुमने ये पूछ रही हो? तुमने मुझे खुद के करीब किया। तुम मुझे बहका देती हो जब भी मेरे पास आती हो। मुझे कुछ नज़र नहीं आता तुम्हारे अलावा। वो नफरत भी भूल जाता था तुम्हारे आगे। क्यों आई हो तुम मेरे पास? क्यों आई हो? नफरत करता हूँ मैं तुमसे, बहुत नफरत करता हूँ। वो इतनी ज़ोर से चीखा कि इसकी आवाज़ तूफ़ानी बारिश में वाज़िह सुनाई दे रही थी। वो रो रहा था। अमान शाह रो रहा था। जब मोहब्बत इश्क बनकर खून में सराहित कर जाए तब इंसान ऐसा ही तड़पता है जैसे अमान शाह तड़प रहा था। वो जानता था हया इसकी नहीं हो सकती, वो किसी और की है और किसी और को चाहती है, लेकिन ये इसकी गलत फहमी थी। वो अपना रोना भूलकर अमान के पास आई और इसके पास ज़मीन पर बैठ गई। अमान, आपसे एक बात पूछूं? वही हिचकियों से रो रही थी। अमान खामोश, कोई जवाब नहीं दिया, बस वो रो रहा था और ज़मीन पर गिरती बारिश को देख रहा था। अमान, हया ने इसका बाजू हिलाया तो वो इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं अमान? अमान ने गुस्से और रोने से सुर्ख होती आंखें उठाकर हया को देखा। तुम्हें नहीं पता हया? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है हया, तुम छोटी सी थी जब तुम्हें खाला और खालू मेरी मम्मा की झोली में डालकर इस दुनिया से कूच कर गए थे। इस वक्त 10 साल का था, बहुत छोटा भी नहीं था। फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आई एक खुशी बनकर। मैं स्कूल से आकर जब तुम्हें ना देखता मुझे चैन नहीं आता था। तो तुम तब 1 साल की भी नहीं थी। वो बेबसी से हंसा था। हया, तुम रोती थी ना तो जब मेरे दिल में दर्द होता था। तुम्हारा हंसना मेरी सांस चलने का सबब बन गया था। शायद बहुत लगाव हो गया था तुमसे। तुम्हारे छोटे छोटे हाथ जब मेरे मुंह पर लगते तो लगता जैसे नई ज़िंदगी मिली हो। मैं बहुत खुश था तुम्हारे साथ, पर मम्मा पापा ने मुझे और अमान को
लंदन भेज दिया था। जानती हो क्यों? उनका कहना था यहाँ रह कर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ खेलता रहता हूँ। फिर मैं और अरमान चले गया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया है, बहुत रोया था मैं। तुम तो भूल ही गई थी मुझे। वक्त गुजरता गया है, पूरे 10 साल गुजर गए। जब मैं वापस आया तो एक बच्चे से मर्द बन चुका था है, लेकिन तुम अभी भी छोटी सी मासूम सी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात बहुत बदल गए थे। समझ लो मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत ने सर उठाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे खुद से नफरत होने लगी थी कि एक नासमझ और छोटी सी परी के बारे में ऐसे सोच रखता हूँ मैं। फिर मैंने अपने दिल पर बगावत की और तुम्हें देखना सोचना सब छोड़ दिया और तुमसे दूर रहने की कोशिश की। लेकिन कब तक है? मेरा प्यार इश्क बन चुका था। 5 साल गुजर चुके थे और अब तुम 15 साल की हो गई हो और मेरा इश्क भी अभी इंतहा को पहुंच चुका है। लेकिन मैं अब भी तुमसे छुपता था। तुम मेरी आंखों में अपने लिए शिद्दत ना देख लो, लेकिन जब भी तुम मेरे पास आई या मुझे छूती, अब भी ऐसा लगता है ज़िंदगी बदल गई हो। लेकिन ये क्या है, तुमने भी मुझसे ही। फिर एक दिन मैंने तुम्हारी बुक में अरमान का नाम लिखा देखा। मेरी मौत हुई थी हया, उस दिन मर गया था मैं। तुम्हें पता है मेरा दिल फट रहा था, दर्द था, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो बेखबर थी। वहीं से हुई नफ़रत की प्रथा, लेकिन वो नफ़रत तुमसे नहीं बल्कि अपने वजूद से, जिसने एक ऐसे वजूद को चाहा जो इसका ही नहीं था, बल्कि इसे खबर भी नहीं थी। मैं रोज़ मरता था, तब मरता था जब तुम्हें अरमान के पास देखता। फिर मेरे बस से बाहर हो गया और मैंने अम्मी से बोलकर हॉस्टल भिजवा दिया। और कल जब मैंने ड्राइवर को तुम्हें लेने भेजा तो तुम नहीं आई, तो मेरा दिल फिर टूट गया। बस ख़त्म हुई मेरी बर्दाश्त। बाकी सब तुम्हारे सामने है। अरमान ने आंसू साफ करते हया की तरफ देखा जो इसे देख रही थी। हाय अरमान, आप इसीलिए। वो सामने से उठकर जल्दी से अरमान की गोद में आकर बैठी और बाजू इसके गले में डालते हो तो माँ तो इसकी हिम्मत पर हैरान हो गया और कहीं ना कहीं खुश भी। आप मेरी बात सुन लें अमान, जब आप चले गए थे ना तो वीर भाई मुझे सब बताते थे कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और किसी की गोदी में नहीं उठाने देते थे और अमान को भी बहुत मारते थे मेरी वजह से। हा हा हा। फिर मेरा भी दिल किया कि मैं देखूं आपको। कभी नहीं देखा था आपको पाकिस्तान आने से पहले। फिर जब आप वापस आए तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन आपने मुझे बुलाया भी नहीं था और मुझे से दूर दूर रहे। मुझे लगा कि सब झूठ बोलते हैं, आप मुझसे प्यार भी नहीं करते, आप तो इतने खड़ूस हैं। अमान इसकी तरफ उसने गुस्से से देखा। नहीं नहीं, अब नहीं कहा, पहले कहा था ना। अच्छा आगे बताओ अब। हाँ आगे आगे क्या हुआ था? हाँ फिर क्या हुआ? हाँ याद आ गया। फिर ही हुआ जब आपने मेरी बुक पर नाम लिखा देखा था ना, वो तो मैंने अमान लिखा था, वो तो अरमान के बच्चे ने रख कर अरमान कर दिया। और मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम सलाह सिकंदर जैसे। और अरमान जैसे लंगूर को तो मैंने होमवर्क करने के लिए रखा हुआ था। हा हा हा। दें हया, तुम एतराफ़ कर रही हो मेरी मोहब्बत का? अमान संजीदगी से पूछा। हया खामोशी से इसके गुजरी थी ये बात। बोलो हया, सह पाओगे मेरी शिद्दतें? हया फिर खामोश। जवाब भी दो, अब बनोगी अमान शाह की हमेशा के लिए? आप क्या बोल रहे हैं अमान? हया अब बताओ जी, बोलो। हम भी शादी करेंगे जैसे वलीद और ज़मान ने की है। क्या शादी? क्या? वो चीखी। आहिस्ता चीखो, कान खराब हो गए हैं क्या? शादी मैं नहीं करूँगी। क्यों?
वो ना रूह के लिप्स पर जख्म हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ तो कहती है वलीद भैया, बल्कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, अल्लाह मारेंगे। बताओ ना प्लीज़। बेबी नहीं मेरा, इधर आओ, मैं कान करे मेरे पास। अमान ने कान इसके होंठ के बिल्कुल करीब किए। रूह ने कहा ना वलीद भैया ने ना इसको काटी की थी, वो कहते हैं शादी के बाद ऐसे ही करते हैं। क्या? अमान का तो मानो बुरा हाल था रूह की हरकत सुनकर। आइंदा तुम इसकी ऐसी बातें नहीं सुनोगी हया। और मैंने कहता हूँ वलीद से कि अपनी बीवी को दूर रखे तुमसे। क्यों दूर रखें? मैं इसके साथ घर जाकर खेलती हूँ, फिर कौन खेलेगा मेरे साथ? मैं खेलूँगा पक्का। और इसे हॉस्टल, और अब से तुम हॉस्टल नहीं रहोगी। चलिए रीडर्स, ये एपिसोड इधर ख़त्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।